एक बहुत अच्छी खबर मैं आज आपको देना चाहता हूँ। बहुत पावरफुल है, लेकिन काम जब ये आएगी जब आप उसको याद रख पाएंगे। क्योंकि जैसे हम हर विषय को भूलते हैं वैसे इसको भी भूल जाएंगे। अब आप अगर याद रख के काम में लेने के लिए तैयार हो तो मैं आज आपको विषय बताऊँ। तैयार है? यस। हमारा जो आरसीएम का मेन आधार है, मेन मेन मेन, जो ग्रोथ का बोलिए, हमारे वॉल्यूम का बोलिए, हमारे लेवल बढ़ते रहे उसके बोलिए, प्रोडक्ट हमारे हर घर घर में अच्छी तरह से जाए उसको बोलिए, उस सब का आधार है हमारे एसोसिएट बायर्स की परचेज, खरीदी। हम ज्वाइनिंग तो करवा देते हैं, लेकिन खरीदी करवाने का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वही भूलने का सिस्टम है। फॉलो अप बिल्कुल कमजोर। यही इसी को सुधारना है सर। और कमजोर होने का कारण सिर्फ यही कि आपको याद ही नहीं रहता। रियल में आप सोच के देखो आपको कितना याद रहता है। आपके पास कोई फॉलो अप का प्रॉपर सिस्टम है क्या? आपकी पूरी टीम की ट्रेनिंग जो होती है उसको आप कितने दिन बाद याद करते हो? अपनी टीम के माध्यम से जो ट्रेनिंग होती है उसको तो याद नहीं करते, जो नहीं करते हैं। जबकि करना वो भी है, खुद के द्वारा की हुई ट्रेनिंग को भी हम फॉलो अप नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है याद रखने का। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमको बाहर से जो कोई व्यक्ति आके जो चीज ज्यादा याद दिला देता है उसको कर लेते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो इसको तो सुधारना तो पड़ेगा अगर आरसीएम को आपको बड़ा करना तो, या फिर आपको हार्ड वर्क करते रहना है कि हमको तो ऐसे ही खूब भारी भारी मेहनत करते रहना है, भले जीवन ऐसे ही गुजर जाए। और मेहनत खूब करेंगे और रिजल्ट कम आएगा तो भी हमारे चलेगा, वैसा सोच रखा हो तो एक अलग बात है। कम मेहनत में ज्यादा परिणाम लाने हो तो आपको समय पर फॉलो अप करने का, फॉलो अप के जो चार सिद्धांत है: समय से पहले, निरंतर, परिणाम आने तक, और प्रभावशाली फॉलो अप। ये ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से आप आज करते हो उसके 10% काम में 10 गुना ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। और ये जो विषय फॉलो अप का ये हर जगह लागू होता है, हर जगह। चाहे आपको यूएलपी प्रोग्राम करना हो तो करने से पहले के फॉलो अप, करते समय के थोड़ी देर पहले के फॉलो अप, और करने के बाद के फॉलो अप का पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए आरसीएम में। क्योंकि किसी का भी पैसा नहीं लगता है ना। एक जो दुकानदार चला लेता है ना, किराने की दुकान खोल लेता है, उसको कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पैसा लगा और रोज जाना खोलना एक ही काम है उसका। कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं आने देगा, क्योंकि ग्राहक अपने आप आ रहे हैं और पैसा लगा दिया तो अपने आप, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, नेटवर्क बनाना नहीं है, इतनी सारी टीम नहीं है, तो वहां फॉलोअप की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम में न पैसा है न जोखिम है, और सफलता इतनी बड़ी मिल सकती है कि आप बड़े से बड़े उद्योगपतियों को पीछे छोड़ दो, इतना टर्नओवर आप कर सकते हो। पर यहाँ एक ही पूंजी लगती है, वो फॉलोअप लगता है। और आप ईमानदारी से चेक करो, आप अपने आत्मा से पूछो, तो जितना फॉलोअप होना चाहिए उसका कितना परसेंट हम कर पाते हैं? पूछे कोई साथी, बताओ, हैंड रेज करो कि जितना होना कितना चाहिए और हम करते कितना। आइए ईश्वर जी। जी सर। प्रणाम सर। बहुत ही कम फॉलोअप अपन कर पाते हैं सर आरसीएम के अंदर। उसका सर एक कारण है कि अपने पास एजुकेशन सेंटरों की भी थोड़ी सी कमी है। और उसके कारण क्या होता है कि सर डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। और सर साथ में हमारी एक थोड़ी सी समस्या भी है। हमने अगले अगले 1 महीने पहले ही एक पीयूसी खुलवाई थी सर। सब्जेक्ट से अलग जा रहे हो भैया। अपनी जो कार्यवाही है ना उसको ध्यान दो ना आप समस्या प्रधान व्यक्ति बन रहे हो, समाधान प्रधान बनना है। हम क्या करते हैं, हमारे कमजोर काम को हम दूसरों पर डाल देते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। फॉलो अप में एक गुण होता है निरंतरता। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक आपको पीछे पड़े रहना है। इसको बोलते हैं फॉलो अप का क्या मतलब है। इसको अगर गलत शब्दावली है वैसे हो, लेकिन पीछे पड़ना, फॉलो अप का मतलब होता है पीछे पड़ना। फॉलो का क्या मतलब? पीछे। पीछे पड़ना शब्द अच्छा नहीं होता है हिंदी का, इसलिए हम फॉलो अप शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ा सा अलग तात्पर्य निकल जाता है। तो कि आप कैसे पीछे पड़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इंग्लिश का शब्द ही में इस्तेमाल करते हैं, फॉलो अप। और फॉलो अप का मतलब वही कि जब तक काम नहीं होता है तब तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है।
आप ऐसे दूसरों पे बहाना बना के अगर वो कर रहे हो तो फिर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो, आप बहाने मार रहे हो। चलिए बुलाइए। आइए धनुष जी। जी सर, 100% होना चाहिए, जिसमें 5% मेरा हो रहा, 95% नहीं हो रहा है लोग। तो नहीं हो रहा तो उसका कोई सिस्टम बनाइए भैया, जी बनाना पड़ेगा ना। जी। या तो हम क्या कि हमको याद नहीं रहता है, हम नोट भी नहीं करते हैं, समय समय पर भूल जाते हैं। और या फिर हम अपनी टीम को, जो टीम के माध्यम से करवाना चाहिए उसको टीम के माध्यम से नहीं करवाते हैं, खुद ही करने की कोशिश करते रहते हैं। या टीम को दे दिया तो टीम का फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप की टेक्निक तो आपको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 10 साथियों को मैंने काम बता दिया, लिस्ट दे दी, लेकिन मैं लिस्ट देके मैंने सोच लिया कि मेरा काम हो गया, तो बात तो क्यों ही होगी। उनको भी तो मुझे फॉलो करना है, 10 को तो आगे का आगे वो करेंगे, पर मुझे तो 10 को फॉलो अप करना पड़ेगा। और फॉलो अप में दबाव का करूंगा कि क्या है तुमसे ये भी नहीं होता है, तो उसको फॉलो अप नहीं करते हो तो आप कट ऑफ हो जाएंगे, उससे कट जाएंगे। प्रभावशाली बड़े प्रेम से, बड़ा मोटिवेशन के साथ, देखो इस बार मौका है, इस बार में ये ग्रोथ करके रहना है, बस ये आखिरी मौका है, कुछ भी एक मोटिवेशनल बात के माध्यम से। ऐसा नहीं हो कि उसको बुरा लगे, इसको बोलते हैं प्रभावशाली फॉलो। निरंतर मतलब, हो सकता है एक बार आपने याद दिलाया फिर भूल गया हो, तो थोड़ा भी वापिस बार बार याद दिलाओ उसको जब तक कि उसकी आदत में ना आ जाए। तो फॉलो अप तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और फॉलो अप नहीं भूलो, इसके लिए पॉकेट डायरी बहुत हेल्पफुल होती है। चलिए बुलाइए। आइए रमन जी। जी सर, धन्यवाद सर। सर, फॉलो अप तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी आज ग्रोथ नहीं आ रही है, तो फॉलो अप की कमी है हमारे में, क्योंकि हम मन में सोचते हैं कि काम करेंगे पर भूल जाते हैं। अभी मैं जब से पॉकेट डायरी में लिखता हूँ सर, तो मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो काम हो जाते हैं उसको मैं टिक कर लेता हूँ, जो बच जाते हैं उसको अगले दिन में ले लेता हूँ। तो मेरी बड़ी अच्छी ग्रोथ आना शुरू हो गई है सर, जब से मैंने फॉलो अप लेना शुरू कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आपको और भी ग्रोथ करनी हो ना, तो उसी को जब एक बार टिक आ गई ना, उसी को और थोड़ा सा और उपयोगी बनाते जाओ। ये ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा। पूरे आरसीएम में अगर बोलोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, तो वो है फॉलो। और सबसे ज्यादा मिसिंग कौन सी है, तो जवाब आएगा फॉलो। अन्यथा ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 100 ज्वाइनिंग कराते हो और 90 वापस नहीं खरीदती है। ये किसकी गलती है, ये चूक किसकी है? ये फॉलो अप की चूक है। इस सत्य को, तथ्य को समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि आज आपको इस आरसीएम अभियान का सबसे बड़ा मंत्र है ये फॉलो अप, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी। ग्रोथ नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ग्रोथ नहीं आए अगर फॉलो अप आप ठीक से कर लो तो। पर आप जब लिखोगे नहीं आप, तो आप इतना ही पक्का ठान लो, आप इतनी ताकत से ठान लो, जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप सही फॉलो कर ही नहीं सकते। आप भूलोगे ही भूलोगे, और लिखना विधिवत नहीं आएगा जब तक भी भूलोगे आप। चलिए और साथी को बुलाइए। आइए राजेश जी। धन्यवाद सर। और सर बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया सर, कि हम लोग लिस्ट निकाल करके दे देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को सर समाप्त कर लेते हैं कि अब वो उनके द्वारा आए हैं तो अपना फॉलो करें न करें। और यही मिस्टेक सर हम लोग को बहुत पीछे कर रहा था सर। आज समझ में सर के द्वारा आया सर कि हम लोग को डायरेक्ट, चाहे अपने टीम में किसी के द्वारा वो व्यक्ति आया हो, अगर हमारे जो है लाइफ लाइन में है, तो उस व्यक्ति को फॉलो करना अपना कर्तव्य है। और आज से सर हम प्रतिज्ञा करते हैं सर कि डेली 50 लोगों को फॉलो किया जाएगा सर, लिस्ट दे करके। जय सर। नहीं करो आप उसी तरीके से ही, 10 को लिस्टें देकर ही करो, पर उनका फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। 50 को हम रोज शायद कर पाए नहीं कर पाए, करेंगे तो फिर वो घास काटने जैसा हो जाएगा, क्योंकि फॉलो प्रभावशाली भी होना चाहिए। तो भले 10 को 20 को ही करो, लेकिन उनको आगे से आगे फॉलो अप करने की ट्रेनिंग भी करो, प्रैक्टिस भी करो, और बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे तरीके से उनका फॉलो अप करो। चलिए। चलिए दीदी आप आइए। जी सर। सर आज वाकई में मैं भी बहुत सोचती थी कि फॉलो अप करना है, माइंड में रहता है फॉलो अप करना है, पर इतना भाग दौड़ हो जाता है कि फॉलो अप करना मुश्किल हो जाता है। और फिर रात को 8-9 बज जाते, फिर सोचते हैं 10 बजे 8-9 बजे मैं किसको कॉल करूं, और कौन सुनेगा। किसी जेंट्स को करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो माइंड उसका दूसरा हो जाता है, रात को करने से दूसरा माइंड हो जाता है कि ये इतने समय क्यों कॉल कर रही है। तो ये होता है। और मैंने 6 महीने की लिस्ट हमारे अपलाइन ने दी है, जय शुक्ला सर ने, कि 6 महीने किसने खरीदारी की है और किसने नहीं की है, उसको मैं लिख के आज से ही उसको मैं कंप्लीट 100% करूंगी। और अपनी टीम को मैंने कुछ लोगों को दी भी हूँ और उनको फॉलो अप भी कर रही हूँ।
हाँ, इतना नहीं हो पाता है पर कुछ परसेंट हो पाता है सर। और क्या कहते हैं कि जैसे कोई प्रमोशन, जैसे कोई हमारी लाइफ लाइन में है, अगर किसी का अचीव हुआ है तो उसका फॉलोअप तुरंत मैं करती हूँ कि जैसे बहुत अच्छा आपने काम किया, उसका फॉलोअप, तो उसका रिजल्ट भी मुझे तुरंत आता है कि नहीं, अगला मतलब हमारी जो लाइफ लाइन है वो खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद वो काम करने के लिए प्रेरित होती है। तो सर इस तरह से काम करते हैं, और जो लिस्ट है 6 महीने, उस पर सर मैं आज अपनी गलती सुधारूंगी और उस पर काम करूंगी। धन्यवाद सर। तो नहीं करना है फॉलोअप के भी बहुत विज्ञान है। फॉलोअप ऐसे समय पर नहीं करना है कि किसी को बुरा लगे या गलत लगे, वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और उसका कारण भी यही होता है कि नोट किया नहीं होने से पहले तो भूल जाते हैं, फिर अचानक याद आता है, याद आया नहीं आया। एक चीज और मैं आपको बहुत बड़ा सत्य बताता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएगी। हम कंपनी लेवल पर ऐसा सर्वे करने के लिए, स्थिति जानकारी करने के लिए, कभी कभी हम ऐसे ही कॉल करते हैं किसी भी जो एसोसिएट बाइक नहीं खरीदता है लंबे समय, तो हम जानना चाहते हैं कि ये कारण क्या है। तो बड़ी अजीब अजीब जवाब आते हैं परचेज के। कोई तो ये बोलता है कि हमें पता ही नहीं किसने ज्वाइन करवाया, क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं, बोला आरसीएम के बारे में ही पता नहीं। ये भी जवाब मिलता है। बोलता है कि हमें ज्वाइनिंग तो करा के गया लेकिन वापस आज तक हमसे कोई मिला ही नहीं। ये जवाब तो बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब वापस कुछ पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ से खरीदना होता है, क्या है, तो हम तो हमारे काम में लगे हुए हैं। ऐसे जवाब बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपके हाथ में ऐसा क्या है, सारा सिस्टम आप बिगाड़ भी सकते हो और सुधार भी सकते हो। ये जो ग्रोथ आ रही है ना, ये ग्रोथ तो केवल हमारा मतलब जो मेहनत जितनी करनी चाहिए उसकी 100 गुना मेहनत करने की वजह से आ रही है। रियल ग्रोथ जो आनी चाहिए ना, वो तो आ ही नहीं रही है। इसीलिए तो आपको लगता है कि ग्रोथ हो ही नहीं रही है, इतना धक्का, क्योंकि हम जहां जहां काम करना वो तो पूरा का पूरा छूट रहा है, पूरा छूट रहा है। और ज्यादातर दिक्कत क्या है आपकी, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप आरसीएम करते हैं तो जो एक्टिव साथी है वो फील्ड में भी रहते हैं, कभी कहाँ जाना, कभी कहाँ जाना, कभी कहाँ जाना, जाना भी पड़ेगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना है, बस वो जिस दिन बाहर गए आप, उस दिन आप सारे काम भूल जाते हैं। कि आपके दिमाग में केवल वो एक ही चीज घूमती रहती है कि मुझे आज मुरैना जाना, मुझे आज भिंड जाना, ग्वालियर जाना, बस उसके अलावा जो सारे काम भूल जाते हो, वो सबसे बड़ा चैलेंज। तो पॉकेट डायरी में नोट करोगे। अब आपको ठीक है पॉकेट डायरी से एलर्जी, आप जहाँ नोट करना नोट कीजिए, मुझे कोई जरूरत मतलब नहीं कि पॉकेट डायरी हो। आप पेपर पे नोट कीजिए, आप मोबाइल में नोट कीजिए, आप लैपटॉप पे नोट कीजिए, जहाँ करना है कीजिए। लेकिन बाहर भले जाओ आप, जो प्रतिदिन जो जरूरी काम है कि 10 साथियों को ये वाले विषय पे फॉलो अप करना है, ये करना, ये होना ही होना चाहिए। और आप सबसे बड़ा कोई ना कोई समाधान निकालेंगे कि आज के बाद हमारी कोई भी ज्वाइनिंग जो है, पहले उनको करना शुरू करो जो अब हो रही है, पुराने वालों को बाद में लेना। पहले अब हो रही है, अभी एक भी खरीदी, मैं कहता हूँ आपको पेनल्टी लगानी चाहिए एक्चुअली में, ईमानदारी से मैं बोलूँ तो। आप लोगों को तो बहुत बुरी लगती है हर बात जब भी कोई नियम लाते हैं तो, लेकिन जिस साथी की ज्वाइनिंग का नॉन खरीदी का रेशियो 50% से ऊपर जाए, उनको पेनल्टी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि आप तो खत्म करने के काम कर रहे हो ना, आप बढ़ाने के काम कर रहे हो। आप सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर हमारी टीम में 100 ज्वाइनिंग मान लो हुई एक महीने में, और उसमें से 50 से ज्यादा अगले महीने बिल्कुल नहीं खरीदते हैं, तो हम आरसीएम बढ़ा रहे हैं कि आरसीएम को बढ़ाने के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं? आप सोचिए थोड़ा, अपने आत्मा से पूछिए, सोचिए, ये जिम्मेदारी का काम है या ये गैर जिम्मेदारी का काम है? तो या तो आप गलत ज्वाइनिंग करा रहे हैं, बिना बताए करा रहे हैं, फर्जी करा रहे हैं, या फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, या कुछ तो कमी है आपके। देखिए चिंतन मनन तो करना चाहिए सर। हम जब तक सही चीजों को मतलब सही तरीके से विश्लेषण नहीं करेंगे ना, और उनके समाधान नहीं निकालेंगे, तो क्या ऐसे बेलों के जैसे वही करते रहेंगे? बेल थोड़ी, हम इंसान हैं और हम जागृत इंसान हैं। अब आप सोचो कि यार इतनी सी ग्रोथ आ रही है, आप कल्पना तो करोगे इतनी सी ग्रोथ के लिए कितने सारे समाधान है। जब इतनी सी आ रही है, आप मार्केट में देखोगे तो कंपनियों के महंगे महंगे प्रोडक्ट, उल्टे सीधे ये तरीके, तो वही उतनी सी ग्रोथ के हकदार है क्या? थोड़ा सोचिए, थोड़ा आज सोचिए, थोड़ा सा सोचना सीखिए, अपनी आत्मा से भी बातें कीजिए, थोड़ा अपने तौर तरीकों पे थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। आपको क्या, आपकी आत्मा नहीं जागेगी ना,
जब तक कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप गायब कर देते, मैं बोलता हूँ आप गायब कर देते, मैं बोलता हूँ आप गायब कर देते, क्योंकि आपका आत्मा नहीं बोल रही ना। मेरे बोलने से क्या होगा? आपका सिस्टम बोलना चाहिए कि हम इतनी खरीदी नहीं करते हैं, तो मेरा सिस्टम तो हिला हुआ है, तो मैं पहले उस पर काम करूँ, उसको ठीक करूँ, उसको मजबूत करूँ। उस पर क्या क्या कारण है, ज्वाइनिंग कराने वाले से पूछे। हमने यूएलपी क्विक इसलिए दिया कि भाई आप यूएलपी क्विक में लो तो आपके कोई भी साथी खरीदी करना छोड़ेंगे नहीं। तो आपकी आत्मा ने तो बोला ही नहीं, तो हमने बोला। आपकी आत्मा ने नहीं बोला तो आप करते ही नहीं हो, चाहे आपको 100 बार कहो तो नहीं करते हो। और फिर करना शुरू करोगे तो 3 महीने बाद बात नहीं हुई फिर बंद कर दोगे, क्योंकि आपका विश्लेषण होना चाहिए। यूएलपी क्विक क्यों बनाया गया? कि आपकी ज्वाइनिंग एक्टिव हो। पहली खरीदी क्यों सिखाई गई? कि खरीदने के बाद कोई भी साथी एक बार ज्वाइन होने के बाद खरीदना नहीं छोड़े, वहां से भी एक्टिव हो। वेलकम मीटिंग क्यों बताएगी? ये सारे विश्लेषण करके तो बताया गया है। और ईमानदारी से आप पूछो, पहले तो किया था लेकिन आजकल वेलकम मीटिंग कम हो गई। पहले थोड़े दिन तो जो खरीदारी हम करवाते थे फिर वापस छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भैया? क्योंकि आपके पास लिखने का कोई सिस्टम नहीं है। बार बार ऐसी चीजों को क्यों छोड़ना है? आत्मचिंतन आत्म मंथन कीजिए साथियों। कब तक ये ऐसे कोल्लू के बेल के जैसे चलते रहेंगे हम? स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। समझ में आई बात किसी के? ये अभी आगे भी वैसे का वैसे ही होगा। एक बार किस किस के समझ में आई, कौन क्या क्या चेंज करेंगे, एक बार हैंड रेज करो। आइए धीरज जी आप आइए। जी धन्यवाद सर। सर अपने आप में चेंज, ये फॉलोअप का चेंजिंग करना है सर। फॉलोअप जो साथियों को करते हैं उसमें चेंज लाना है नहीं सर। नहीं, और फॉलो फिर फॉलो ये छोड़ो भैया, आप ये पहले वादा करो कि आज के बाद आपकी ज्वाइनिंग कोई भी, अब आप रास्ते आप निकालिए, हर ज्वाइनिंग एक्टिव ज्वाइनिंग रहेगी, बनेगी। जी इसका सर, जो भी समाधान ज्वाइन निकालिए, सब कुछ हो जाएगा। सर जो भी नया ज्वाइनिंग डालेंगे उनको विस्तृत जानकारी देंगे सर आरसीएम का, इसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे सर। जो सामान खरीदारी करते रहेगा सर। यस यस, तरीके आप सोचिए, समाधान निकालिए, और इन ज्वाइनिंगों को डेड होने का काम खत्म कीजिए आप। चलिए बुलाइए। धीरज जी आप आइए। बता रहे थे 100% सही बता रहे हैं सर। पॉइंट 1% तो छोड़िए, मतलब पॉइंट जो 1% ही फॉलोअप नहीं होता। तो इसका हम आज सर सही में आत्मचिंतन करेंगे और आत्ममंथन करेंगे और डिटेल निकाल के सर हर एक जो भी साथी इस मिशन में है सबको बांटेंगे सर। आपके आपको इतना फॉलोअप करना है, आपको इतना फॉलोअप करना है, और हम ही उसका जिम्मेदारी 100% है। ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब आपका विषय आप समझ गए हैं। एक बार लास्ट में माधवानंद जी को बुला रहा हूँ। माधवानंद जी। प्रणाम गुरुदेव। देखिए, मैं हमेशा डायरी साथ में रखता हूँ, पेन और पेंसिल रबड़ तक नोट करता हूँ, और क्वालिटी टीम बुक भी मेरे पास रहती है। जो गुरुदेव ने आज बताया, हम ज्वाइन कराते हैं तो अगले महीने खरीद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये नोट करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि शायद हम प्लान ही ठीक से नहीं समझा पाते उन लोगों को, ताकि वो एक बार खरीदा तो फिर नहीं खरीदते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी? एक तो विश्वास कम होगा, दूसरा कंसिस्टेंसी में वो पास नहीं हो पाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं लेंगे, फिर वो पब्लिक के उसमें रह करके शिकायतें करेंगे। तो हमें प्रॉपर आरसीएम प्लान को दिखाना है, उनको कमिटमेंट और कंटिन्यू बताना है, सेहत मित्र का भी बताना है, स्वास्थ्य क्रांति का भी बताना है, कंसिस्टेंटली परचेज करने का क्या लाभांश है, क्या स्वास्थ्य का बेनिफिट है, और क्या अगले 6 महीने 7 महीने में हमें वहां पर ये सुपर एनिमेशन प्रोडक्ट मिलता है। ये सब समझा पाएंगे और फॉलो करेंगे। मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई बार रेफरल ज्वाइनिंग होती है, मेरे डाउन के डाउन में कोई ज्वाइनिंग हुआ, मैं उनको कॉल पे बात करता हूँ, ऑडियो मैसेज भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, फिर भी कई बार मिस्टेक होता है, लेकिन मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि कंटिन्यू आज से थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू। धन्यवाद। बढ़िया साथियों, आप अच्छी तरह से मान लीजिए। देखिए, शब्द कभी कभी कड़वे ही होते हैं, क्योंकि अच्छा बोलने लायक विषय नहीं होता तो कड़वे ही होते हैं। आप अपनी टीम में आज के बाद चेक कीजिए, आपकी टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग होती है उसमें से अगर वापस कोई नहीं खरीदता है या जिसका जवाब इस तरह का कमजोर होता है, इसका मतलब आपका काम बहुत ही कमजोर चल रहा है, बहुत कमजोर चल रहा है। ये आपके काम की पहचान है। आप कितनी पिन ले लो, कितना ही कुछ कर लो, वो सब केवल आप किसी के राम भरोसे हैं। आपकी पहचान यही कि आपकी टीम के कितने साथी सक्रिय बनते हैं, कम से कम खरीदते तो रहते। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कि कोई आरसीएम में आप ज्वाइन कराओ और वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदे। ये बिल्कुल असंभव है। और वो दर्शाता है कि आप आरसीएम को बिगाड़ने की पूरी व्यवस्था कर रहे हो, अगर खरीदते नहीं है इसका मतलब।
ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप ये आप पूरे सिस्टम को हर जगह से ठीक करोगे और गंभीरता पूर्वक करोगे आज के विषय को, आप बहुत गंभीरता पूर्वक लोगे आप। अब मैं जो आपको खुशखबरी बताने वाला था इसी नाटक की, क्योंकि मैं उस खुशखबरी को भी आप खा जाओगे, जैसे सारी चीजों को खा गए ना, इसको भी खा जाओगे। इस डर से मैंने आपको थोड़ा सा आज मजबूत बनाने का, थोड़ा सा अलग तरह से आपको थोड़ा मैंने जगाने का प्रयास किया है। अब वो खुशखबरी ये है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी का सिस्टम होता है, जो फ्री प्रोडक्ट जो मिलते हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं 1500 का खरीदूंगा और कभी ज्यादा खरीद लिया तो भी मुझे 1500 का ही मिलेगा। 2500 का खरीद रहा हूँ और मैं 5000 कर दूं तो मेरा 6 महीने तक तो मेरे को 2500 ही रखना है। ये ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं बैठी हुई है। तो हमने एक चेंज कर दिया, अभी बदलाव कर दिया उसमें। कोई भी साथी अपने कंसिस्टेंसी की खरीदी को किसी भी महीने बढ़ा सकता है, किसी भी महीने बढ़ा सकता है। पहले महीने से लेकर छठे महीने में आप बढ़ा दो, आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा। मान लीजिए कोई पहले 1500 से नीचे था, एक महीने पहले 1500 से नीचे रह गया, 2 महीने 1500 से नीचे रह गया, आपने उससे बातचीत की, तीसरे महीने से आप उसको 1500 में लेके आते हो, तो 2 महीने का 12.5% से और बाकी महीनों का 1500 से पूरा मिलेगा। मतलब कोई एक पैसा भी, 1 रुपए का भी प्रोडक्ट में उसकी कमी नहीं आएगी, जो जितना मिलना था। अब आपने पहले 1500 से नीचे था, 2 महीने 1500 तक किया, फिर अगले 2 महीने 2.5 कर दिया, तो भी तीनों का मिलेगा। आपने चौथे महीने 5 कर दिया, छठे महीने तो भी पूरा मिलेगा। मतलब कहीं कोई कट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि हम सब अटक गए थे, बिल्कुल अटक गए। और बढ़ाने का सिस्टम पहले भी था, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले नहीं था, पर पहले एक नियम था कि चौथे महीने तक बढ़ा सकते हो। अब उसको पूरा हटा दिया गया, किसी भी महीने बढ़ा सकते हो, कितनी भी बार बढ़ा सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर बढ़ा के वापस नीचे आ गए तो फिर नीचे वाला माना जाए। बढ़ा दिया तो या तो उसको बढ़ाए रखना है, मतलब उसी पर रहना है, या फिर आपको आगे और बढ़ाना है, नीचे नहीं आना है। नीचे आएंगे तो वो नीचे वाला माना जाएगा, क्योंकि नीचे आने का कोई सिस्टम नहीं हो सकता। तो अब इसको आप खूब काम में लें और अपने सारे साथियों की बढ़ाएं, उनका कंफ्यूजन दूर करें। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है कि मैं 1500 का खरीद रहा हूं तो मुझे बढ़ा भी दूंगा तो मुझे तो 1500 का ही मिलना है। इस चक्कर में बढ़ा ही नहीं रहे। तो चाहे 1500 की बात हो, चाहे 6000 की बात हो, चाहे 5000 की बात हो, ये बात आपको क्लियर होगी सबको। जी बिल्कुल। अब इसको ये काम सब में लेंगे या इसको भी बेकार जाने देंगे, जैसे अब तक की बहुत सारी चीजों को हम बेकार कर देते हैं, उसी तरह से भी इसको भी बेकार करेंगे कि काम में लेंगे, मिलेंगे गुरुदेव, बहुत इस बड़ा तरह से सवाल प्रमोशन आपसे मिल गया। करेंगे। आइए तो सही है, जो आइए सब अपनी बात रखिए। पहले जो अब तक कोई नहीं बोल पाए वो साथी एड्रेस करें। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ लें आप एक बार पहले। जी सर। जी सर। सर मान लीजिए कोई आदमी 1500 की भी कर रहा है, फिर किसी महीने 2000 हो गया, किसी महीने 25 हो गया, किसी महीने 35 हो गया, तो टोटल जोड़ के 6 महीने का 17% के आसपास जो मिलता है वो मिलेगा कि नीचे कैसी हालत होगी, ये नहीं समझ में आया सर। नहीं नहीं, किसी महीने कुछ भी करने से नहीं होगा। जी। जैसे 1500 कर रहे हैं तो उनको 2500 पे आना है। ओके सर, थैंक यू सर। 2500 आके वापिस 1500 पे नहीं आना है। लगातार बढ़ते रहना है। बढ़ते रहना है या बढ़ा के उस पर बने रहना है। थैंक यू सर। 2000 का कोई स्लैब नहीं होता है। 2000 किया तो 1500 नहीं गिना जाएगा, 3000 किया तो 2500 नहीं गिना जाएगा, 6000 किया तो 5000 नहीं गिना जाएगा। और वो भी रोकने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत करते हैं हम। कभी कभी हमारी जरूरत तो 3 की होती है, लेकिन हम डाइट खरीद करके रोक लेते हैं। तो हाथों हाथ बिलिंग, रोकना नहीं है, क्यों रोकना। थैंक यू सर। और आप इस एक्टिविटी पे काम करके आप बहुत बड़ी ग्रोथ ला सकते हैं। आपके सबके सबसे ज्यादा क्या है, नीचे खरीदार है, और उनका अगर 1000 दो हजार भी बढ़े एवरेज, तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। यस। नीलेश जी को बोला था। जी सर, जय सिंह सर। और सर बहुत खुशी हुई सर, आपने ये बताया कि मतलब जो बढ़ा के खरीदी करना, क्योंकि सर मैं 2500 पी भी करता हूँ सर। मुझे लगता है कि 6 महीने बाद 2500 ही मिलेगा, तो मैं डिस्प्ले वाल में कम से कम 50-60 हजार का माल रखा हुआ है, लेकिन मैं खरीदी नहीं डालता था। क्योंकि नुकसान होता। तो सर इससे मुझे भी फायदा होगा और मैं लोगों को बता भी सकता हूँ सर कि मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बढ़ती हुई क्रम में खरीदी करेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जी सर, जय सिंह सर। आपको अब महीने का ध्यान नहीं रखना है, आप किसी भी महीने 5000 करके 5000 पे आ जाइए, 10,000 करना 10 पे आ जाइए। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन को भी है। आइए देखो सर, आपको क्वेश्चन है। सर प्रणाम। सर ये क्रांतिकारी सर डिसीजन आपने लिया है सर। मैं फिर एक ही बात कहूंगा, इतना देर से तो मैं सुन ही रहा हूँ प्रोग्राम के भीतर।
सबके सब कमी सर हम लोग के लेवल पे ही है सर। अगर आज भी मैं वही सर सब कुछ चेक कर रहा था जब से सर ये आपने गिफ्ट दिया है कि केवल इस चीजों के ऊपर में काम कर दिया जाए ना सर, तो ये 100% हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, 1,00,000% की ग्रोथ के ऊपर में काम हो सकती है। लेकिन बस वही है सर कि हमारा फॉलो अप वीक है। अगर इसको हम ठीक कर लेंगे सर अभी, और जिसके ऊपर प्रयास सभी लोग मिलकर सर हम करेंगे सर, ये भी कह रहे हैं कि सर जो कमी है उसको ठीक करेंगे। और ये कंसिस्टेंसी का जो अपडेशन सर आपने करके जो दे दिया है अभी, इस पे काम करके सर जुलाई में 500% और 1,000% की ग्रोथ लाई जा सकती है सर। और मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से सर युद्ध स्तर पे लगा हूं कि इस डाटा शीट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सर सभी को समझा के इसके ऊपर में काम किया जाए। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है हम सब लोगों के लिए, ये कंसिस्टेंसी अपडेशन का। इस पे सभी साथी काम करिए, बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब किस विषय को कौन कितनी गंभीरता से ले रहा है, किस तरह से फॉलोअप सिस्टम बना रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है। ये उनके लिए नहीं है जो अभी सुना और 1 घंटे बाद भूल जाएंगे कि आज का विषय क्या था। ये उनके कुछ काम की चीजें नहीं है, ये उनके काम की चीजें हैं जो होश में है, जो इंसान के रूप में इस धरती पर मौजूद है। उनके लिए सब कुछ मौजूद है। आरसीएम में जो जितनी चीजें हैं वो मतलब कितनी गजब की है। मतलब ग्रोथ क्या, मतलब आपका हर महीने डबल 4 गुना 10 गुना हो सकता है, बात करें, पर चीजों को इस्तेमाल करेंगे तब होगा। चलिए, धन्यवाद सर। सर को प्रणाम। और बहुत शानदार आज का टॉपिक रहा सर। ये हम अपनी टीम में बता नहीं पा रहे थे सर, और आज बहुत शानदार हमें टॉपिक मिल गया है कि हम हर एक साथी को आगे जो कंसिस्टेंसी में 1500 पीवी से जो ऊपर नहीं बढ़ रहे थे उनको हम बता पाएंगे सर। धन्यवाद सर। यस, दोनों बातें को ध्यान रखना है। आपकी सारी ज्वाइनिंग है जो निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, और ये कंसिस्टेंसी का भी बताएंगे। तो नीचे जड़ें जितनी मजबूत होगी उतनी काम शानदार होगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। जो आज अभी खरीदी का जो अनाउंसमेंट हुआ है सर परचेज को लेकर के, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर अपने पास आ चुकी है, और सबके लिए करना सर खुल के उड़ने का मौका है। कहीं ना कहीं छोटा सा बाउंडेशन लोगों के दिमाग में रह जाता, कितना भी समझाओगे सर ये बोलते थे नहीं इतना ही कर ले। जैसे भी लोगों ने बोला ना सर कि डिस्प्ले वॉल पे स्टोर सब लगा के रखे, अब वो 6 महीने के बाद ही बेड़ियां टूटती थी, आज सर आपने वो बेड़ियां तोड़ दी। अब सबके समझ में आ गया किसी भी महीने अगर हम खरीदी बढ़ाते हैं सबका लाभ हमें मिलेगा, तो ये बेड़ियां टूटने से सर निश्चित ही ग्रोथ बढ़ी आएगी। दूसरी चीज सर, जो ये फॉलोअप है, ये फॉलोअप एक ऐसा विषय है जिनकी पॉकेट डायरी मेंटेन है वही बड़ी फॉलोअप कर सकता है, क्योंकि भूलना सबका नेचुरल सर प्रक्रिया है। ये 6 महीने पहले मैंने चेंज की गुरुकुल से ही सीख करके, जब से पॉकेट डायरी मैंने मेंटेन किया सर ना, तो जो अभी मैंने 5 फॉलोअप लिखे हुए जिसमें समय से पहले, प्रभावशाली, निरंतर फॉलोअप, दीर्घकालीन फॉलोअप, और एक मैंने सर उसमें लिखा है टीम प्रबंधन द्वारा फॉलोअप। तो मैं अपनी टीम की फॉलो करता हूं, टीम प्रबंधन अपनी टीम को फॉलो करती है। बीच बीच में जाके सर जब उनसे लिस्ट हमने लेकर रखा है उनसे भी मैं फोन से बात कर लेता हूं उस विषय पे, तो वो अपलाइन अलर्ट हो जाता है कि सर के साथ गलत नहीं कर सकते, सर डेप्थ में भी जाके फॉलो अप करते, जिससे सर सशक्त है, लोग मजबूत है और डुप्लीकेट की तरह तैयार हो रहे हैं। जो सर खरीदी की जो ये बेड़ियां टूटी है ना, ये आने वाले अगले महीने या इसी महीने से सर पता चल जाएगा कितना ग्रोथ होता है सर। बहुत सारा धन्यवाद आपको जी। इस भैया के माध्यम से मैं सभी को कहना चाह रहा हूँ, रोतेश भैया, आप कुछ ऐसे पैमाने निर्धारित करके अपनी टीम को बताओ कि भाई आपकी ज्वाइनिंग का जो अगर जो वो इनएक्टिव का रेशियो अगर आपका गलत है, इसका मतलब आप फिर कितनी बड़ी बातें करो, आपका काम का तरीका आपको सुधारना है। और ये कंसिस्टेंसी में सबकी बढ़नी चाहिए। सेहत मित्र की संख्या एक मिनिमम, इतने जितनी बड़ी टीम है उतने % सेहत मित्र होने चाहिए। ऐसे ही उड़ान, ऐसे ही जल संचय वीर, ये जो कुछ क्राइटेरिया है ना, ये मापदंड बनाओ, सबको बोलो कि भाई आपको इस बात के नंबर मिलेगी, आप मैं मेरी तरफ से इनाम दूंगा, मेरी अपनी टीम है, मैं मेरी तरफ से इनाम दूंगा आपके ये सफलता के मापदंड। और मैं हो सकता है कंपनी स्तर पर भी मैं इस चीज को डिजाइन करके, क्योंकि बिल्कुल ही हम क्या बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ये सारा सिस्टम जो है बहुत ही इन प्रोफेशनल वे में चल रहा है, कुछ भी कोई धनी दोरी नहीं है जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं। तो ये सब मापदंड होने चाहिए। आप अपनी पूरी टीमों को, सक्रिय साथियों को, अपने आप उनको काम की चेतना आएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये सब साथियों को बातें समझ में आ रही होगी, तो अपनी अपनी सब टीमों को एक वाइटल लेवल तक को, भाई ये आपकी टीम की इतनी संख्या इतने % से कम कोई चीज हो रही है, इसका मतलब आपको अपनी वर्किंग सुधारनी पड़ेगी। तो साथियों, चलो एक आध साथी को और बुलाते हैं, माधवानंद जी को वापस बुलाते हैं। गुरुदेव प्रणाम। मैं ये कहना चाहूंगा, जो गुरुकुल में आपने हमें बहुत पढ़ा सिखाया है कि हम जब किसी को नया आरसीएम के बारे में बताते हैं, संक्षिप्त परिचय आरसीएम अभियान का महत्व, तो उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग सेंटर में ले जाकर लीडर को साथ में रहकर करानी है, फैमिली के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, और उनके घर में वेलकम मीटिंग कराना है, 3 दिन के अंदर कंटिन्यू फॉलो करना है, प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी देने, ट्रांसपोर्ट के नेगेटिव माहौल से बचाना है। अगर ये हम प्रॉपर कर पाते हैं, और 4 क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछते हैं ना, कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने मित्र परिवार पास पड़ोसी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्या अपने काम के साथ कोई अतिरिक्त इनकम चाहते हैं,
क्या इसके साथ साथ देश निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं? जब ये बातें हम लोगों को बताएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग ना करें। कहीं की हम में गलतियां हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और मैं पुनः रिव्यू करूंगा और इन चीजों को प्रधानता से फोकस में लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने फिर मौका दिया, मैं आभारी हूँ। थैंक यू। मौका इसलिए दिया कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता जाते हैं तो सबके काम आएगी, इसलिए दिया मौका। और आपने अच्छी बातें बताई वाकई में। तो हमारे कुछ साथी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और सभी साथियों को उसी तरीके से काम करना चाहिए साथियों। और आज हमने कुछ ऐसे गंभीर मसले आज हमने लिए जो हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमें होश में लाते हैं। तो होश में आइए, हमारे सामने सारे अवसर मौजूद है, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा भूलने का सिस्टम खत्म कीजिए, कुछ मापदंड बनाइए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या हम उल्टे सीधे तरीके से काम कर रहे हैं, और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ग्रोथ खूब आएगी साथियों, खूब आएगी, बिल्कुल पक्की आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।